आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियोसोम सोलेनॉइड मॉडल। इसमें हम न्यूक्लियोसोम सोलेनॉइड मॉडल के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। न्यूक्लियोसोम सोलेनॉइड मॉडल से मतलब है जब डीएनए पैकेजिंग होती है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पैकेजिंग। डीएनए पैकेजिंग की एक फॉर्म है जिसमें कि 6 न्यूक्लियोसोम मिलकर के एक पैकेट की फॉर्म बनाते हैं। तो यहाँ पर इसका ये डायग्राम दिया हुआ है जिसमें यह न्यूक्लियोसोम है और ये दूसरा न्यूक्लियोसोम है और इसके ऊपर डीएनए है जो 1 सही 3/4 डीएनए इस पर इस तरह से लिपटा हुआ आता है और फिर इस तरह से इस पे कॉइलिंग करता है दूसरे पर। तो इस तरह से डीएनए इसमें पाया जाता है और दोनों न्यूक्लियोसोम के बीच का जो डीएनए होता है वो लिंकर डीएनए कहलाता है जिसकी लंबाई 146 बेस पेयर होती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि दो न्यूक्लियोसोम के बीच की डिस्टेंस 146 बेस पेयर है और जो डीएनए न्यूक्लियोसोम पर लिपटा हुआ है चारों और उसकी लेंथ 54 बेस पेयर होती है। फिर अब यहाँ पे ये हमें दिखाई दे रहा है कि हिस्टोन प्रोटीन किस तरह से पाए जा रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 4 तरह के हिस्टोन है, H2A, H2B, H3 और H4। तो यहाँ पर ये जो हिस्टोन होंगे वो डाइमर की फॉर्म में पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये न्यूक्लियोसोम मॉडल देखा जाता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है टोटल लेंथ ऑफ डीएनए 200 बेस पेयर, लेंथ ऑफ लिंकर डीएनए 146 बेस पेयर। लिंकर डीएनए जो दो न्यूक्लियोसोम को एक साथ जोड़ता है। और इसी तरह से यहाँ पर ये जो ये दिया हुआ है साइड में पिंक कलर में, ये H1 हिस्टोन प्रोटीन है। तो टोटल यहाँ पर हिस्टोन देखते हैं तो 5 टाइप के हिस्टोन इसमें पाए जाते हैं सोलिनॉइड न्यूक्लियोसोम मॉडल में। 5 तरह के हिस्टोन है H1, H2A, H2B, H3, H4। जो H1 होता है मोनोमर होता है, मतलब सिंगल यूनिट इसकी पाई जाती है। और H2A, H2B, H3, H4 ये डाइमर की फॉर्म में पाई जाती है, मतलब डबल यूनिट इसमें पाई जाएगी। सोलेनॉइड मॉडल was given by R.D. Kornberg and J.O. Thomas। तो इन्होंने सोलेनॉइड मॉडल दिया था। न्यूक्लियोसोम नेम P. Oded ने दिया था। टोटल हिस्टोन प्रोटीन इसमें 8 पाए जाते हैं प्लस H1, क्योंकि ये तो सारे डाइमर वाले हैं जो कि डबल मिलेंगे, तो 4 × 2 8 होगा ये, और ये अलग पाया जाता है एक। तो इस तरह से 8 + H1 इस तरह से ये पाया जाता है। सेंटर न्यूक्लियोसोम, जो न्यूक्लियोसोम होता है जो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई हुई है, इसके सेंटर में क्या होगा 8 हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है जिसके ऊपर 54 बेस पेयर लॉन्ग डीएनए डुप्लेक्स उसके ऊपर लिपटा हुआ रहता है। तो 1 सही 3/4 तो एक तो इसमें पूरा चक्कर रहता है और 3/4 एक इस तरह से इसमें चक्कर मिलता है। तो एक तो पूरा चक्कर होगा और एक 3/4 चक्कर इसमें लगता है। न्यूक्लियोसोम डायमीटर, इसका जो डायमीटर होता है 10 नैनोमीटर या 100 एंगस्ट्रॉम होता है। लिंकर डीएनए, दो न्यूक्लियोसोम के बीच का डीएनए लिंकर डीएनए कहलाता है जिसकी लेंथ 146 बेस पेयर होती है। न्यूक्लियोसोम प्लस लिंकर डीएनए, तो न्यूक्लियोसोम और लिंकर डीएनए मिलकर के क्या बनाता है 10 नैनोमीटर फाइबर कहलाता है या न्यूक्लियोसोम फाइबर ये कहलाता है। फिर इसमें आगे और फोल्डिंग होती है, तो यह 300 एंगस्ट्रॉम या 30 नैनोमीटर फाइबर यह बनाता है जिसे सोलेनॉइड मॉडल भी कहता है। 30 नैनोमीटर फाइबर या 300 एंगस्ट्रॉम। फिर ये आगे जाकर के और फोल्डिंग इसमें होती है जिससे कि 700 नैनोमीटर या 7000 एंगस्ट्रॉम का फाइबर इसमें बनता है और इस 700 नैनोमीटर वाले फाइबर को हम क्रोमेटिड कहते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले 10 नैनोमीटर का फाइबर बनेगा, 10 नैनोमीटर के बाद 30 नैनोमीटर का फाइबर,
तो जो 10 नैनोमीटर वाला है उसे तो न्यूक्लियोसोम फाइबर कहते हैं, 30 नैनोमीटर वाले को सोलेनोइड, आगे और फोल्डिंग होती जाएगी और 700 नैनोमीटर वाला फाइबर बनेगा जिसे हम क्रोमेटिड कहते हैं। तो 2 क्रोमेटिड का डायमीटर कितना हो गया, 1400 नैनोमीटर या 14,000 एंगस्ट्रॉम। तो क्रोमोसोम में कुछ इस तरह से ये पाए जाते हैं, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। तो इसकी जो 2 मिल करके इसकी जो पूरा डायमीटर है वो होगा 14,000 एंगस्ट्रॉम। हिस्टोन प्रोटीन, अब यहाँ पर देखते हैं हिस्टोन प्रोटीन किस तरह से पाए जाते हैं। पहला है डीएनए, इसमें नेगेटिवली चार्ज रहता है। डीएनए के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है। फॉस्फेट ग्रुप नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, उस पर नेगेटिव आयन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए डीएनए नेगेटिवली चार्ज रहता है। अब हिस्टोन प्रोटीन किस तरह से होते हैं, इसमें हिस्टीडीन, आर्जिनिन, लाइसिन ये अमीनो एसिड इसमें पाए जाते हैं। इन अमीनो एसिड के पाए जाने के कारण ये क्या होता है, ये बेसिक प्रोटीन होते हैं और हाईली पॉजिटिवली चार्ज्ड ये होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज होने के कारण क्या होगा, जो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है ये इसके ऊपर इस तरह से लिपटा हुआ है, तो ये इजीली इसके ऊपर बाइंडिंग कर जाएगा। तो जो हिस्टोन प्रोटीन की जो टेल है वो हिस्टीडीन, आर्जिनिन और लाइसिन की बनी हुई होती है। इसकी बनी हुई है जिसके कारण डीएनए से इजीली बाइंड कर जाता है। 5 type of histone protein H2A, H2B, H3, H4 tightly bound to DNA. H1 लूजली बाउंड होता है जैसा कि उसमें दिखाई दिया था, ये तो बाकी के 4 हो गए और यहाँ पे अलग से ये H1 लगा हुआ रहता है और इस तरह से डीएनए जाएगा, तो इस तरह से पाया जाता है। 1 सोलेनोइड मॉडल, इसमें 6 न्यूक्लियोसोम होते हैं। मेथड ऑफ पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन सेल, डीएनए पैकेजिंग का यह मेथड होता है। तो आज के हमने इस टॉपिक में देखा कि न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए पैकेजिंग का मेथड होता है सोलेनोइड मॉडल, उसकी स्ट्रक्चर हमने देखी। एक सोलेनोइड में न्यूक्लियोसोम आकर के जुड़ते हैं। न्यूक्लियोसोम जो स्ट्रक्चर है ये है न्यूक्लियोसोम है, तो ये 4 हिस्टोन प्रोटीन प्लस 1 H1 से मिलकर के बनी होती है। इसके ऊपर डीएनए इस तरह से रैप होता है और इस तरह से हम ये कह सकते हैं। और जो इस तरह से हमें ये देखने को मिल रही है 2 हिस्टोन, इनके बीच में जो डीएनए होगा ये हो गया लिंकर डीएनए। यहाँ पर H1 हिस्टोन पाई जाती है और यहाँ पे 4 डाइमर वाले हिस्टोन मिलेंगे, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड रहते हैं और जो डीएनए है वो नेगेटिव चार्ज्ड रहता है। इस तरह से यह बनता है। 10 नैनोमीटर फाइबर, 30 नैनोमीटर फाइबर और फिर उसके बाद दोबारा और फोल्डिंग होती जाएगी 700 नैनोमीटर और 14,000 नैनोमीटर। 10 नैनोमीटर न्यूक्लियोसोम फाइबर हो गया, 30 नैनोमीटर सोलेनोइड फाइबर, 700 नैनोमीटर हो गया क्रोमेटिड और 400 नैनोमीटर क्रोमोसोम। तो इस तरह से यह स्ट्रक्चर पाई जाती है। डीएनए पैकेजिंग की स्ट्रक्चर होती है जो कि न्यूक्लियस में पाई जाती है। इसे बीड्स ऑन स्ट्रिंग भी कहा जाता है क्योंकि जो क्रोमोसोम के ऊपर न्यूक्लियोसोम है वो मोती के समान दिखाई देते हैं, तो इसलिए इसे बीड्स ऑन स्ट्रिंग भी कहा जाता है न्यूक्लियोसोम को। क्योंकि इस तरह से ये डीएनए और यहाँ पे इस तरह से ये पाए जा रहे हैं, तो इसलिए इन्हें बीड्स ऑन स्ट्रिंग भी कहते हैं। थैंक यू।